Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. क्लासेस थोड़ी लेट हो गई हैं. एक्चुअली क्या है कि तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी, और उसके बाद आपको पता है फेस्टिवल भी था तो क्लासेस ले नहीं पाई. लेकिन आगे क्या करेंगे, आगे रेगुलरली कंटिन्यूटी बनाते हुए क्लासेस को देखेंगे. ठीक. थर्मोडायनामिक्स में हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस. किसकी बात करने वाले हैं? थ्रॉटलिंग प्रोसेस की. क्या होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में? थ्रॉटलिंग मतलब क्या होता है? किसी एक थ्रॉट से किसी चीज़ को गुजारना. थ्रॉट मतलब क्या होता है? एक छोटा पैसेज आप कह सकते हो इसको, कि छोटा क्या आप कह सकते हो कि एक स्मॉल पैसेज, एक स्मॉल पैसेज के थ्रू किसी फ्लूइड को पास कराना. कैसे फ्लूइड को? ऐसा फ्लूइड जिसका प्रेशर जो हो बहुत ज़्यादा हो. कोई भी फ्लूइड जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक स्मॉल पैसेज से उसको अगर हम पास कराते हैं, जब हम पास कराते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? पास कराते हैं, तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है. जब हाई प्रेशर के फ्लूइड को हम पास कराएंगे किसी पैसेज से, तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर जब पास होने के बाद प्रेशर में क्या होगा? रिडक्शन होगा, और जो वॉल्यूम होगा उस फ्लूइड का वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो हम क्या कह सकते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में कि किसी हायर प्रेशर के फ्लूइड को किसी पैसेज से पास कराना, और उस पैसेज से पास कराने के बाद अगर उसके प्रेशर में रिडक्शन हो रहा है और वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल है. किसका एग्जाम्पल है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल है. थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कुछ क्या होते हैं? कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ आप कह सकते हो कि कंडीशंस होती हैं. कंडीशंस क्या है इसकी? कि जो सबसे पहली बात है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस जब भी होता है वो क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है. क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है. एडियाबैटिक प्रोसेस हमें अच्छे से पता है कि वहाँ पे जो हीट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी. क्योंकि इस प्रोसेस में ना तो सिस्टम से कुछ बाहर जा रहा है और ना ही कोई हीट अंदर आती है. तो इस प्रोसेस को, थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस कह सकते हैं. दूसरी चीज़ कि ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल बिल्कुल भी नहीं होता. क्या होता है? रिवर्सिबल बिल्कुल भी नहीं होता. इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इरिवर्सिबल प्रोसेस है. एक एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ कि क्या है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में. जैसे अगर टैप है, टैप से पानी आ रहा है, हमें पता है कि जब वो पानी आता है उसका फ्लो क्या होता है? बहुत तेज़ होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है. अगर उस टैप में हम क्या करें? कपड़ा अगर ले लो, आप कुछ भी कोई कपड़ा ले लो या कुछ नेट कुछ लगा दो. क्या होता है? टैप के अंदर भी हमें क्या होता है कि एक छोटी छोटी जाली सी आती है, नेट लगा होता है, जो उसके प्रेशर को क्या करता है? कम करता है. अगर वो नेट ना लगी हो तो आप देखोगे कि वो बहुत फोर्स से पानी नीचे गिर रहा है. वो चीज़ हम चाहते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं? अंदर एक नेट लगा देते हैं, और उस नेट लगाने की वजह से क्या होता है कि जो उसका प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है. तो वो क्या है? एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल है. वही एक स्मॉल पैसेज है, वो उस पैसेज के थ्रू हम पास कराते हैं, तो प्रेशर क्या होता है? उसका घट जाता है, और वॉल्यूम क्या होता है? उसका बढ़ जाता है. या फिर वहाँ पे अगर हम कोई क्लॉथ का कोई पीस अगर वहाँ पे हम इंसर्ट कर दें तो क्या होगा? तो भी पानी क्या होता है? छन के आने लगता है, उसका प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं. ठीक. तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में वहाँ पे क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है. अब उस टैप से ही आप कंपेयर करके आगे चीज़ों को चलना. एडियाबैटिक प्रोसेस होता है. ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है. क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जिस पाथ से वो आ रहा है उस पाथ को फॉलो करके वो वापस नहीं जा सकता. आप खुद सोच के एक बार देखो कि क्या आपने अगर वो क्लॉथ का पीस अगर उस पर ऐड किया है, तो क्या वो पानी वापस उसी तरीके से टैंक में वापस जा सकता है? नहीं जा सकता. तो सिंपल सी बात है, वो क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. थर्ड पॉइंट की बात की जाए, एक टर्म आता है एंट्रोपी. एंट्रोपी हालांकि हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन एंट्रोपी आप ये समझ सकते हैं. एंट्रोपी मतलब होता है लॉस. लॉसेस इसमें क्या होते हैं? बढ़ते हैं बाद में. एंट्रोपी जो होती है
एंट्रोपी इसकी इंक्रीज़ होती है, ठीक। इसकी एंट्रोपी इस प्रोसेस के बाद, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बाद एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, हीट ज़ीरो हो गई, ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया है, एंट्रोपी हो गया। यहाँ पे एक चीज़ हमने पढ़ा हुआ है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, ठीक, क्या पढ़ा है कि जो एंथैल्पी होती है H, ठीक, एक साइड की ले लेते हैं, पहले प्रोसेस से पहले H1 काइनेटिक एनर्जी ले ली फर्स्ट की, प्रोसेस से पहले पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस के पहले, हीट इज इक्वल्स टू H2 प्लस प्रोसेस के बाद काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रोसेस के बाद पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक। यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में, थ्रॉटलिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस प्रोसेस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। चेंज मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 अगर करेंगे तो उसमें जो चेंजेस आएंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। चेंजेस ज़ीरो मतलब फर्स्ट कंडीशन में और सेकेंड कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो वो भी फर्स्ट और सेकेंड में मतलब इनिशियल स्टेज में और प्रोसेस के बाद वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये हमने देख लिया है, इसका मतलब है कि Q की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। वर्क डन यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे मिला क्या, जब सारी वैल्यूज ज़ीरो हो गई तो हमें मिल रहा है H1 इज इक्वल्स टू H2 और H क्या है, एंथैल्पी है। H क्या है, एंथैल्पी है। मतलब कि जो फर्स्ट में जो एंथैल्पी थी, प्रोसेस के पहले जो एंथैल्पी थी, वही सेकेंड मतलब प्रोसेस के बाद एंथैल्पी हो रही है, ठीक। प्रोसेस के पहले जो एंथैल्पी थी इज इक्वल्स टू प्रोसेस के बाद जो एंथैल्पी हो रही है। जो दोनों अगर एंथैल्पी अगर सेम है, H1 इज इक्वल्स टू H2 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, आइजेंथैल्पिक प्रोसेस है। क्या है, चौथा आइजेंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक। तो यहाँ पे हमने थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या देखा कि किसी नैरो पैसेज से जब हम हाई प्रेशर के फ्लूइड को पास कराते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है। टैप का हमने एग्जांपल देख लिया है कि अगर वहाँ पे हमने कोई क्लॉथ इंसर्ट किया है तो किस तरीके से वहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस देखने को मिल सकता है। वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होता है और वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ये जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है वो क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसका मतलब यहाँ पे हीट की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एंट्रोपी इसमें, इस केस में एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सी चीज़ जो होती है वो कांस्टेंट होती है। एक आपको ऑप्शन दे देगा एंट्रोपी, दूसरा ऑप्शन दे देगा एंथैल्पी, तीसरा चौथा आपको ऐसे अलग ऑप्शंस दिए होंगे। तो कभी भी आप एंट्रोपी पे नहीं जाना, वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि एंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, एंथैल्पी। आइजेंथैल्पिक प्रोसेस मतलब एंथैल्पी इज कांस्टेंट, एंथैल्पी इज कांस्टेंट। तो एंथैल्पी यहाँ पे कांस्टेंट होती है। लेकिन एंट्रोपी की वैल्यू की बात की जाए तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ करती है, लॉसेस हमेशा इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। लॉसेस जो होंगे वो इसमें बढ़ेंगे। और ये क्या है, आइजेंथैल्पिक प्रोसेस है, जिसका मतलब है कि एंथैल्पी यहाँ पे कांस्टेंट है। ये हमने कैसे देखा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने लगाया है और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बाद हमने ये देखा है कि यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। हीट की वैल्यू हमें पता है कि ज़ीरो है। उसके बाद क्या है, वर्क डन यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ की जो अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ज़ीरो आई हुई है वैल्यू बाकी चीज़ों की, तो H1 इज इक्वल्स टू H2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक आइजेंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक। ये तो बात हो गई थ्रॉटलिंग प्रोसेस की। अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम क्यों करते हैं, ठीक है, कुछ यूज़ भी होगा। अब कोई चीज़ बनी है तो कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा इसका। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस करते हैं, पहला तो ये है कि हम टरबाइन की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, पहला ये जो है वो है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए। किसके लिए, टरबाइन के केस में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। क्यों करते हैं, वाई, ठीक।
थ्रॉटलिंग प्रोसेस का क्या यूज़ है और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, स्पीड कंट्रोल। किसके लिए? टरबाइन के केस में स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं ये हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू देख सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? अब वहाँ पे हाई प्रेशर का जब फ्लूइड आएगा, खुद सोचो, हाई प्रेशर का जब फ्लूइड आता है टरबाइन की ब्लेड्स पे जाता है, तो वहाँ पे अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा, उसका उस प्रोसेस के बाद प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। वाटर का जो प्रेशर है, अगर वाटर टरबाइन है, वाटर एज अ वर्किंग फ्लूइड वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बाद। और जब प्रेशर कम होगा तो टरबाइन की ब्लेड का मूवमेंट क्या होगा, वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। वो जो ब्लेड रोटेट होगी उसके रोटेशन में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि प्रेशर कम आ रहा है। जब प्रेशर कम आएगा तो ब्लेड की रोटेशन क्या होगी, वो भी कम होगी। उस तरीके से हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हम क्या होता है यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक थर्ड पॉइंट आता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी हम इसका यूज़ करते हैं। किस में करते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। कहाँ करते हैं, होता क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जब भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टर्म आता है इवेपोरेटर। जब आप कह सकते हो वर्किंग फ्लूइड को हमें क्या होता है कि जब उसका प्रेशर रिड्यूस करना होता है तो वहाँ पे हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। जब प्रेशर रिड्यूस होगा और जब प्रेशर रिड्यूस होने के बाद हम क्या करते हैं, उस आप कह सकते हो उस वर्किंग फ्लूइड को हम इवेपोरेटर से पास कराते हैं। तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस का यूज़ कहाँ और किस तरीके से किया जाता है। कंडीशंस क्या होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस की, जैसे एंट्रोपी बढ़ती है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये कंडीशंस हमने देख ली है। ठीक, कहाँ पे यूज़ करते हैं ये भी हमने देख लिया है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।